हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? भाई बहुत बढ़िया। चलो भाई, इसी के साथ साथ मजेदार भाई, अब तैयारी तो जोरों शोरों पे चल रही है, पर आ चुका है एग्जामिनेशन फॉर्म। सर एग्जामिनेशन फॉर्म आ चुका है और हमें भरना है। बहुत सारे बच्चे बहुत बार पूछते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म का। भाई पहले भी बताया था, रिजल्ट के अगले दिन से एग्जामिनेशन फॉर्म अवेलेबल हो जाता है। तो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म आ चुका है। टैन टैन टड़ा। सर दिसंबर के लिए? अरे जून के लिए भाई, दिसंबर के लिए जाके अगस्त में मिलेगा। अच्छा, तो स्टार्ट डेट क्या है फॉर एनरोलमेंट? अगर आप कभी भी एग्जाम फॉर्म भरते हो तो कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। अभी आपको एग्जाम फॉर्म में एनरोल कराना है सीएस एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों को। जितने भी ग्रुप आप देना चाहते हो, आप एक ग्रुप दे रहे हो तो एक का एग्जाम फॉर्म भरोगे, दो दे रहे हो, ग्रुप नंबर 2 दे रहे हो तो 2 का भरोगे, ठीक है। और दोनों दे रहा हूं तो दोनों का भरेंगे ना बाबू भैया। ठीक है। अच्छा सर, लास्ट डेट कब है? 1 महीने का टाइम पूरा होता है, पर कभी भी एंड डेट तक वेट नहीं करना। अच्छा, आज ही भर दूं? आज ही भर दो। सर मेरे घर के पास का सेंटर की लिस्ट भी बताऊंगा। अच्छा सर, मैं सेंटर चेंज कर सकता हूं? नहीं नहीं, वैसे तो ये मौका इंस्टीट्यूट जनरली हमारे को मई में देता है। अप्रैल के बाद 1 मई के आसपास ये मौका मिलता है चेंज ऑफ सेंटर। पर चेंज ऑफ सेंटर कभी विद इन सेम सिटी नहीं मिलेगा। सिटी बदलोगे तो वो अलाउड होता है। अच्छा, अभी फिलहाल एग्जामिनेशन फॉर्म आ रहा है, तो एग्जामिनेशन फॉर्म कब से अप्लाई हो चुका है? 26 फरवरी, यानी कि इस तारीख से, मोटा मोटा मंडे से स्टार्ट हो चुका है। 25 मार्च तक आपके पास ये है बिना लेट फीस के, मतलब 1200 रुपए पर ग्रुप आपने पे करना है। अच्छा सर, अगर मैं लेट हो गया तो कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं। अब सर ये एग्जम्पशन लिखा है। एग्जम्पशन क्या होता है? जिन भी बच्चों के 60 मार्क्स से ज्यादा आए हैं दिसंबर में किसी भी एक पेपर में, और वो उनकी मार्कशीट के अंदर लिखा हुआ जाता है एग्जाम्प्ट। अब मार्कशीट के अंदर नहीं लिखा होता, सॉरी, आपके पास अगर किसी भी एक पेपर में आपके 60 से ज्यादा हैं तो आप एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हो, मतलब वो पेपर आपको दोबारा नहीं देना पड़ता। अच्छा, तो एग्जम्पशन क्लेम करनी हो तो वो भी यहां पर की जा सकती है अभी। और आपको एग्जाम फॉर्म भरना हो, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो डायरेक्ट एंट्री से आते हैं, या हम बहुत सारी रिस्पेक्टिव क्वालिफिकेशंस को अपने यहां पर एग्जम्पशन भी देते हैं। तो क्वालिफिकेशन के बेस पर या प्रीवियस ईयर या फिर प्रीवियस अटेम्प्ट की मार्कशीट के बेस पर एग्जम्पशन क्लेम की जाती है, वो भी हो सकता है। ठीक है। पैसा 1200 रुपए, 1200 एग्जीक्यूटिव वाले हर बच्चे के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म की फीस है 1200 रुपए। सर अगर मैं 25 मार्च तक नहीं भर पाता, ठीक है, लेट हो जाता हूं, ओके, तो 250 रुपए की क्या लगेगी? लेट फीस लगने वाली है। अच्छा सर, एक चीज और बताओ, ये फीस कहां पे जानी है भरने? कहीं नहीं जानी। इंस्टीट्यूट ने साफ साफ बताया बच्चों कि आपके पास ऑफलाइन एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड, यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ ये एप्लीकेशन को ऑनलाइन फॉर्म से ही भर सकते हो। ऑनलाइन जाओ, ऑनलाइन जाके पेमेंट कर दो। और अगर कोई बच्चा फंस जाता है, ठीक है, तो भी इंस्टीट्यूट ने साफ साफ ये बताया कि भाई आप जब भी पेमेंट करते हो तो वहां पर अपनी ट्रांजैक्शन आईडी, पे करते हो ना, ट्रांजैक्शन आईडी आती है, कह रहा उसको नोट करके रख लो। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे की ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है और उसे पता ही नहीं होता है मुझे करना क्या है। तो ट्रांजैक्शन आईडी नोट करके रखो। ट्रांजैक्शन अप्रूव हो गई है तो भी, फेल हुई है तो भी, उसे डिस्ट्रॉय मत करना। ठीक है सर, ओके। कह रहा अच्छा, अगर आपने, जो कुछ बच्चे कहते हैं मेरे पास बैंकिंग वाला सिस्टम नहीं है, अगर आप ऐसा करना चाहते हो कि भाई पैसे तो सर फॉर्म में भर दूंगा फोन से, पर ऑनलाइन वाला सिस्टम नहीं है, बैंक अकाउंट से, पेटीएम से, बहुत सारे क्यूआर कोड से, यूपीआई से आप पैसे भर सकते हो वैसे तो, पर फिर भी आपके पास नहीं है तो आप कैनरा बैंक चालान का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें रिफ्लेक्ट होने में 3-4 दिन हालांकि लग जाते हैं। ओके। अच्छा, अब एक और चीज पे आता हूं। कोई भी बच्चा जो भी एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में है, सर एक चीज बताओ, क्या मैं सीधा जाऊं एग्जाम फॉर्म भरने के लिए? 2 चीजें आपने कर ली हैं क्या? बार बार बताया है, ओडीओपी कर लो, ओडीओपी कर लो, ओडीओपी कर लो, और साथ में प्री टेस्ट दे दो। अगर आपने ये दोनों काम कर दिए हैं, यानी कि हर एक बच्चा जो सीएस एग्जीक्यूटिव जून में आया है, कब आया है सर? 1 जून 2019 के बाद। तो आपको क्या करना है बच्चे? सबसे पहले ओडीओपी और ऑनलाइन प्री टेस्ट दे देना। दोनों की वीडियो यूट्यूब चैनल पर डली हुई है, देखना ना भूले अगर जिन बच्चों ने नहीं दिया है तो। ठीक है, ओके। इसके अंदर इतना ही था।
अगले के अंदर लेकर चलता हूं। ये आपकी रीजन वाइज लिस्ट है। लिस्ट के हिसाब से आप अपना एरिया सिलेक्ट करते हुए ऑल ओवर इंडिया इन्होंने 57 सेंटर्स हमारे को बताए हुए हैं 57 सेंटर हैं एग्जामिनेशन के। यस, और इनमें से जो भी आपके घर के नियरेस्ट हो उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैं साइट पे हो जाता हूं, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो, वरना इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर भी ये मिल जाएगा। सर अब फॉर्म भरूंगा कैसे? आप सभी बच्चों को जाना होता है स्मैश की वेबसाइट पे, यानी कि smash.icsi.in, जहां पर जाते हो ना हर एक चीज को लॉगिन करने के लिए, बस वहां पर पहुंच जाना। कुछ ऐसे यूजर लॉगिन दिखाई देता है, यूजर आईडी, लॉगिन, पासवर्ड, कैप्चा कोड। फिर उसके बाद आपको क्या करना होता है, अपनी यूजर आईडी, पासवर्ड ये सब डालने के बाद फिर अगला टैब निकल कर आता है। हाँ ठीक है, ऑनलाइन अकाउंट ओपन हो जाता है। उसके बाद आप मॉड्यूल पे क्लिक करोगे, मॉड्यूल से जाओगे एनरोलमेंट, एनरोलमेंट से एनरोलमेंट रिक्वेस्ट पे, एनरोलमेंट रिक्वेस्ट पे जाने के बाद ये सारी चीजें ओपन होती हैं और नीचे जाकर आपको सीधा क्लिक करना होता है ऐड एनरोलमेंट, सॉरी एग्जामिनेशन एनरोलमेंट रिक्वेस्ट। ये कहां मिलेगा? इधर, ध्यान से देखो इधर, ठीक है, ओके यहां मिलेगा। यस, उसके बाद सारी डिटेल्स अपनी फिल करना, स्टेट, सेंटर, मीडियम, कौन सा मॉड्यूल आप ओपन करना चाहते हो। उसके बाद एक पॉपअप का ऑप्शन आएगा। बहुत सारे बच्चे इस पॉपअप को कैंसिल कर देते हैं। वेबसाइट पे ऑलवेज अलाउ कर देना, वरना वो यहीं से रिजेक्ट कर देगा। पेज ओपन हो जाएगा, एग्जामिनेशन फीस पर क्लिक करना। आपका एक मॉड्यूल है तो 1200, 2 मॉड्यूल है तो 2400, लेट फीस के बिना है तो, लेट फीस के साथ है तो 250 अलग से। उसके बाद एक और स्क्रीन आती है, अपनी पूरी एप्लीकेशन को, यहां पर नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारी चीजें दिखेंगी। एप्लीकेशन को अपनी पूरी कंफर्म करना, क्लिक करना कंफर्म एप्लीकेशन पे, और उसके बाद टैन टैन कंप्लीट एनरोलमेंट रिक्वेस्ट, पैसे भर दो। यहां पे पैसे भरने के बाद बच्चों जो ये वाली रिसीट आती है, इसको संभाल कर पूरे तरीके से अपने पास रखें। किसी भी हाल में इस ट्रांजैक्शन आईडी को खो मत देना, क्योंकि एक दो बार बच्चों के साथ ऐसा जरूर हुआ है कि उन बेचारों की पेमेंट हो भी गई है ना, पेमेंट हो भी गई, या ट्रांजैक्शन बच्चा कह रहा है मेरे एंड से हो गई, वहां पर ट्रांजैक्शन फेल थी। ट्रांजैक्शन चाहे फेल हो जाए, चाहे ट्रांजैक्शन अप्रूव हो जाए, इस ट्रांजैक्शन आईडी को मत भूलना। आखिरी में प्रोसीड पे क्लिक करना और दैट्स इट, पैसे भरना। पैसे भर दोगे, पैसे भरने के बाद आपको इस तरीके से एक रिसीट इंस्टीट्यूट के एंड से आ जाएगी। इतनी सिंपल सी बात है सर, इतनी सी बात है। और इसी बात पे एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए देरी ना करें और टाइम से उसे भर लो। वैसे तो मैं फिर से आके एक बार बताऊंगा कि एग्जामिनेशन फॉर्म भर लो, पर अभी भर लो, डोंट वेट फॉर लास्ट मिनट रश। इसके अलावा किसी के पास कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आंसर करूंगा। स्टे ट्यून्ड एट PWCS वाला।